Students, good morning to everyone. You all students look today very smart, handsome, and laborious. I hope that you all will be in job. आज आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद लग रही है कि आप लोग नौकरी ले लेंगे। तो जब शिक्षक देखता है कि छात्र खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भाई आप ही लोग हमारे बागीचे के फूल फल हैं। आप लोग जब मेहनत करते हैं, खुशहाल रहते हैं, तो हमारा दिल भी झूम उठता है। तो ठीक है, इंसान को क्या चाहिए आप सब जानते हैं। कदर चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। तो भाई सम्मान उसी को मिलेगा जिसका चरित्र बढ़िया होगा, जो पढ़ेगा, बढ़ेगा, जॉब में आ जाए, बिजनेस में आ जाए, स्वावलंबी बन जाए। तो छात्रों, आप सबको आज की कक्षा चलेगी कारक पर आधारित कैसे प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीएड इत्यादि में पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित आज की कक्षा चलेगी। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि बहुत बड़ा मायने रखता है। बड़े बड़े वाक्य होते हैं, इसमें का, के, की, ने, में। अब उसमें आप लोग भ्रम पैदा कर लेते हैं, कहां पर की होगा, कहां पर दीर्घकार होगा, हर्षकार होगा, कहां पर ने होगा, कहां पर है। तो बहुत सी समस्याएं हिंदी में आती हैं। तो हिंदी के तह को आप जान रहे हैं, और जब हिंदी के तह को जान लेंगे, उसकी जड़ को जान जाएंगे, तो हिंदी इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। बड़ी आसान भाषा है। तो चलिए आज हम चलेंगे, गत कक्षा चली थी कारक के नियम और उसके परिनियम और उसके उपाय सिद्धांत। तो आज हम कक्षा में सिर्फ चलेंगे अपने व्याकरण द्वारा प्रश्न और आंसर पर। तो आज आप याद कीजिए, आज का जो कक्षा है उसमें दिया हुआ है, यहां देखिए दिया ऊपर में ने आने का मकसद है कि ने शो करता है कि वाक्य भूतकाल में है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ने आ गया तो वाक्य पूर्ण हो गया है, पूर्ण भूत में है, अभी हाल में काम की समाप्ति हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, तो अभी हाल में समाप्त हुई। मैंने अंगूठी हाथ में पहनी है, मैंने घड़ी पहनी है। इसका मतलब है कि मैं अपने हाथ में घड़ी को पहन ली है। जब घड़ी हो गया स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। आपको बता दिया गया है, चलने के बाद हो गया। अब जरा सब लोग बात करें का के बात करें को पर। को शो करता है कि वह कर्म कारक में है, और कहीं कहीं वही को लिए को भी साबित करता है। जैसे मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, को आ गया, आप लोग कर्म हो गए, शिक्षक कर्ता हो गया बात। लेकिन नहीं होता है, जैसे राजा गरीबों को दान देता है, तो वहां को होते हुए अगर ऑप्शन में आएगा कि संप्रदान कारक है कि कर्म कारक है, तो वहां पर आपको मैं बताऊं कि संप्रदान कारक होगा। जैसे यहां है राजा गरीबों को अन्न देता है, यानी गरीबों के लिए देता है अन्न, यहां पर ये अन्न हो जाएगा, ये को हो जाएगा। फिर लिए है मैं आप सबों के लिए, आप सबों को, तो सब इसको जरा अंतर देख लीजिएगा। अगला है, अभी आपको आता है का के की पर। चर्चा तो बहुत की गई है, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। का पुलिंग, की स्त्रीलिंग, याद कीजिएगा। का पुलिंग, की स्त्रीलिंग। छात्रों की सभा होती है, तो की हो जाएगा। छात्रों का दल पटना जा रहा है,
तो छात्रों का दल, ये का हो जाएगा, का पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। फिर यहाँ का की आ गया, जो शिकार की होगा वह आपको कारक के अंतर्गत नहीं आता है। की एक जुड़ने का माध्यम है, ये अंग्रेजी में कंजंक्शन है। इसका अंग्रेजी होता है दैट। दैट माने की होता है, दैट माने की होता है। आप मैथ्स में पढ़े होंगे, राम सेड दैट द वर्ल्ड इज एन स्टेज, इसे होता है ना। राम ने कहा कि पूरी दुनिया का रंगमंच है, तो वहां पर दैट जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और शिकार की, और दो वाक्यों के शब्दों के बीच जो की है वह दिखाता है कि वह वाक्य किस वचन में है, यह किस लिंग में है। तो इस लिंग को सोच, आगे चलिए। मैं पर बड़ा आसान है, आप जानते ही हैं। तो आप मैं पर को है, मैं घर पर हूं, हो गया। मैं घर में हूं, बात है के पै मैंने भी उसी के ऊपर जाता है। आगे चलिए, अब क्वेश्चन बहुत से आपको बना है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। राम ने अंगूठी पहना या पहनी, याद कीजिएगा। है आप बताइएगा, उंगली दिखाइएगा, 1 या 2, क्या होगा 1 या 2। राम ने अंगूठी पहना कि पहनी, जल्दी बोलते जाइए, क्लास जल्दी के चलाया जाए। तो राम ने अंगूठी पहना, कह रहे नहीं भाई मैं पहनी होगा, याद कीजिए। राम ने अंगूठी पहनी, आप बताए थे कि ने के बाद जब ऐसे आत होगा तो ने का पावर समाप्त हो गया। अब कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, तो कर्म है स्त्रीलिंग, तो क्रिया होगी स्त्रीलिंग। मन बना लीजिए, ने के बाद जो भी कर्म आएगा वह कर्ता का काम करेगा। यानी अंगूठी पहनी, अंगूठी इस कर्म के आधार पर, हालांकि राम ही इसमें करता है, लेकिन जो अंगूठी शब्द है वह काम करेगा कर्ता का, इसके अनुसार क्रिया होगी। कर्म तो राम ही है, लेकिन अंगूठी इस वाक्य का इसके आधार पर क्रिया होगी। तो अंगूठी पहनी। आगे चलिए, वेद व्यास ने वेद लिखा कि लिखी। अब असर हो गया ना, चलो बच्ची तो बोल रहे लिखा, तो वेद व्यास नहीं भाई, वेद तो स्त्रीलिंग शब्द है, लिखी होगा। वेद व्यास ने वेद लिखी, ये होगा। आगे चलिए जी, वेद एक ग्रंथ है। माता ने भोजन बनाया कि बनाई, आप बोलो बाबू बनाई, आप बोले जी बनाया। चलिए आप दोनों आदमी जो है आप ठीक नहीं है, बनाया होगा। क्यों कि ने, फिर ने, देखो भाई फिर ने आ गया। तो भोजन जो है ये बिल्कुल पुल्लिंग है, तो क्रिया होगा पुल्लिंग, तो बनाया हो जाएगा। आगे, वंदना ने पत्र लिखा कि लिखी, लिखा। अरे वाह क्या बात, स्पष्ट लिखा। क्यों, वंदना भले ही स्त्रीलिंग है, लेकिन पत्र पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग क्रिया होगी। आगे, सुदामा ने कृष्ण को चावल दिया कि दी, तो ने के बाद जानिए रहे हैं, किस पर जाएंगे, कर्म पर। चावल क्या है, पुल्लिंग है, जब चावल पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, तो चावल दिया हो जाएगा, चावल दिया हो जाएगा। अगला है, प्रोफेसर गण छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, पढ़ाते हैं। आप बताइए, पुल्लिंग है, पुल्लिंग भी है, बहुवचन है, तो पढ़ाते हैं हो जाएगा, पढ़ाते हैं, तो ये हैं पर चिन्ह लगा देंगे। ट्रेन में, मैं ट्रेन से यात्रा करता हूं। अब बताइए, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, करण कारक है कि अपदान कारक है जी, आप बताइएगा। अपदान नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। अपदान का मकसद होता है हम कहीं से अलग हो गए। आप लोग ट्रेन में साहब बैठे हुए हैं, जो साधक है यानी जो करता है, साधन का प्रयोग किया, साधन कहाँ है, तो ट्रेन आपका साधन है, आप उसे बैठे हुए हैं, आप अलग नहीं हैं, तो आपका हो जाएगा करण कारक। पाणिनि के द्वारा व्याकरण जो किताब है, सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी। अब तो लिखा गया कि लिखी गई, जो द्वारा आ जाए, से आ जाए, तो आपको पता है कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो सिद्धांत जो कौमुदी है,
एक व्याकरण की किताब है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया होगी लिखी गई। ऐसे करके आप देखिए इतना पढ़ लिख लिए हैं, इसके बाद ही आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आप इसका मतलब कि और मेहनत चाहता है। आप जो भी पढ़ते हैं उसको एक बार बैठ के चिंतन कीजिए कि आज हमको शिक्षक ने क्या पढ़ाया। जब अपने को चिंतन करेंगे आधे घंटे 1 घंटे, आपका अपना हो जाएगा। और जिस पाठ को पढ़िए उसको आप घर पर रिवीजन भी कीजिए। तो यहाँ तो कुछ लड़के आप लोग हैं, आप लोग स्पष्ट हो गया। इसमें कुछ ही लोग हैं जो कि भाई जवाब देने में कहीं कोताही करते हैं। इसका मतलब आप जिंदा दिल से नहीं पढ़ रहे हैं। आप घर पर समय से सोइए, समय से खाइए, समय से पढ़िए, तब जाकर कुछ भाई बनेगा। और प्रतिदिन 4 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए। भले आप कहीं कोचिंग में जाते होंगे, लाइब्रेरी में जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, लेकिन घर पर कम से कम स्वतः अपने से 4 घंटे 6 घंटे अध्ययन नहीं करेंगे तो भाई आपको दिक्कतें आ जाएंगी। और डायरी ले लीजिए, रफ कीजिए, फेयर कीजिए और कहीं ना कहीं लिखिए कि हम कौन सा सवाल हमको दिक्कतें आ रही है, उस सवाल को आराम से लिख करके तब आगे बोर्ड पर जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र जी ने रावण को धनुष से मारा या मारी? आप बताएंगे कर्ण कारक है या अप्रदान कारक है? आप बताइएगा जल्दी से, कौन कारक है जी? तो क्या लग रहा है आपको? धनुष, धनुष आपके हाथ में है। बोलिए कि धनुष छोड़ दिए तो धनुष आपके हाथ में है, तो धनुष लिए हैं तो भाई मेरे द्वारा हो जाएगा। यार ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्वारा हो जाएगा, तो कर्ण कारक में आपका आंसर बनेगा। वृक्ष से पत्ते जमीन पर गिरते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वृक्ष भी है, से है, तो वृक्ष से जो पत्ते हैं अलग हो गया, कट गया। पत्ते जमीन पर, ये देखिए सतमी हो गया, पर यहां हो गया। अब आप बताइए गिरते हैं या गिरती हैं? बोलिए जी, गिरते हैं ना, पत्ते गिरते हैं। यहाँ अपादान कारक है और कौन कौन कारक होगा? अरे वाह, क्या बात, कर्ण कारक होगा। अब आप लोग सीख रहे हैं, बहुत सचा कर रहे हैं। श्यामा कलम से कक्षा में कहानी लिखती है। अब बोले कौन सा इसमें होगा? लिखती है तो बात हो गया अपादान कारक कि कर्ण कारक? तो होगा आपका कर्ण कारक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला है दशरथ ने कहा कि फिर की है राम जी बन जाएं। दशरथ जी रामचंद्र जी को दिए थे आदेश। तो पहले के युग में आज भी जो लड़के आज्ञाकारी होते हैं वो बहुत जल्दी से माता पिता और गुरु का आंख बंद करके बस आ गया, हाँ साहब हाँ, ना तो कहते ही नहीं है। तो गुरु गृह गए प्रभु रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब रामचंद्र जी ज्ञान पा गए थे किसके यहाँ जाकर के? गुरु के यहाँ जाकर, गुरु की आज्ञा में रह करके। तो गुरु शुश्रूषा विद्या, गुरु की सेवा से विद्या मिलती है। तो सेवा गुरु की क्या है साहब? बस गुरु के हुक्म को मानना, पढ़ाई करना, समय से खाना, नहाना, धोना, होमवर्क बनाना, क्लास करना, यही है गुरु की सेवा है। अनुशासन की सेवा, अनुशासन में रहिए। तो रामचंद्र जी को ये क्या बोले दशरथ जी कि भाई आपको जंगल जाना है तो तापस भेष विशेष उदासी, अब 14 बरस राम बनवासी। रामचंद्र जी बस झट से वो गद्दी मिलनी थी अयोध्या में, पूरा सज संवर के आए थे, गद्दी पर चढ़ेंगे, जनता को गद्दी बैठाएगी। आज झट से आ रहा है नेपथ्य से तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो रामचंद्र जी पिता की आज्ञा मान करके जंगल चले गए। आगे जी अब कह रहे हैं कि दशरथ जी ने कहा कि, ध्यान दी, 2 की है, एक यहां भी की है, एक यहां भी की है। आपको मैंने बताया था हर्षिकार की 2 वाक्य को जोड़ता है, गृहकार की स्त्रीलिंग को शो करता है। तो यहाँ क्या शो करता है? अरे क्या अच्छा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका ही की होगा। हम लोगों का या कि घर गांव में है। बोलिए जी, अच्छा आंसर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, का होगा, क्योंकि जो घर है पुल्लिंग है। हम लोगों का घर, हम लोगों की पाठशाला,
अगर पाठशाला में यहाँ लिख दे घर के बदले तो की हो जाएगा, हम लोगों की पाठशाला गांव में है। अच्छा, सुदामा जी का या की महल आकर्षक है, बोलिए जी क्या होगा, का होगा, बहुत अच्छा आंसर दिए, सुदामा जी का महल आकर्षक है। पुल्लिंग है महल तो ये हो जाएगा का होगा। अब हम लोग छात्रावास में नहीं रहेंगे, अब बोलिए काहे नहीं रहेंगे जी, इसके मतलब पढ़ाई आपकी पूरी हो गई होगी अब। अच्छा, तो कहेंगे रहेंगे होगा कि रहेंगे, ये होगा रहेंगे, उस पर ये लगे क्योंकि बहुवचन है, हम लोग सब बहुवचन, इसलिए यहाँ पर आंसर ये होगा। तो very very thank you all the students, you have studied today very patiently and very क्या बोले हैप्पीली, आप लोग बड़े अच्छाई से आपका आज क्लास आप लोगों ने अध्ययन किया, और आप लोग को पूरी मेरी तरफ सलाह रहेगी, विद्वान बनिए, तेज बनिए, समाज का एक बहुत अच्छा इंसान बन करके नंबर 1 पर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।